जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं CPU के बारे में कि हमारा CPU क्या होता है और हमारे कंप्यूटर में CPU किस प्रकार से गणना करता है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप हमारे इस YouTube प्लेटफॉर्म पर पहली बार है, YouTube चैनल पहली बार देख रहे हैं, वीडियो में पहली बार बने हुए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो आपको कैसा लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलते हैं, हम लोग जानते हैं CPU के बारे में। सबसे पहले CPU की अगर जो हम बात कर ले तो CPU को और भी कई अन्य नामों से जाना जाता है जो लोग बोलते हैं। जैसे CPU को प्रोसेसर के भी नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? प्रोसेसर के नाम से भी इसको लोग बोलते हैं। CPU को माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? माइक्रो प्रोसेसर। क्यों बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर? क्योंकि CPU का जो आकार होता है वो एक चिप के रूप में होता है। यानी CPU जो होता है एक चिप के आकार का होता है, इसलिए इसे माइक्रो प्रोसेसर भी बोला जाता है। हमारा जो CPU होता है दोस्तों, वो हमारे मदरबोर्ड से कनेक्टेड होता है। जैसे आप देख सकते हैं, ये है हमारा मदरबोर्ड। पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं इसको बोर्ड बोलते हैं। बोर्ड भी बोला जाता है, इसे मदरबोर्ड भी कहते हैं। इसी मदरबोर्ड में हमारा दोस्तों यहाँ पर CPU जो होता है वो चिप के रूप में, यानी यहाँ पर कनेक्टेड होता है, जो चिप के आकार में होता है। हम आपको खोल के दिखा रहे हैं, यहां से इसको हम निकाल सकते हैं। और ये देखिए, ये हमारा है CPU। CPU जो होता है ये हमारे ट्रांजिस्टर से मिलकर के बना होता है। और ये इसकी जो साइज है आप देख सकते हैं, ये हमारा CPU है जो साइज बहुत छोटा होता है। ये हमारे किससे जुड़ा होता है, यानी किसमें लगा होता है? हमारे मदरबोर्ड में लगा होता है। CPU का जो पूरा नाम होता है दोस्तों, CPU का पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का पूरा नाम क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU का जो मेन उद्देश्य होता है, CPU का जो मेन कार्य होता है वो होता है गणना करना, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोसेसिंग। क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। यानी CPU जो होता है हमारे कंप्यूटर में प्रोसेसिंग के लिए ही लगाया गया होता है। यानी इसका काम होता है गणना करना। यानी हमारे पास किसी भी प्रकार के, चाहे वो लॉजिकल हो या अंकगणितीय हो, उन सबकी गणनाएं जो होता है वो हमारे CPU के द्वारा ही होता है। प्रोसेसिंग का मतलब शायद आप लोग ना समझ पा रहे हो। जैसे हम आपसे कह दें कि 2 into 2 यानी कि 2 गुणे 2, तो आपका आंसर आएगा 4। तो आपने आंसर दिया, आपका थोड़ा सा प्रोसेसिंग हुआ। जब डाटा हमारे पास छोटा होता है तो उसकी प्रोसेसिंग हम बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कर लेते हैं। अगर हम कह दें कि 2 गुणे 5 गुणे 7, तो आपकी प्रोसेसिंग जो स्पीड है, जो प्रोसेसिंग का समय जो है वो थोड़ा सा और लगा। अगर इसी डाटा को हम और भी बढ़ा दें, जैसे हम कह दें आपसे कि 2 गुणे 15 गुणे 17 गुणे 42 है ना, तो आपका इसमें देखेंगे कि अब प्रोसेसिंग का जो समय है वो आपका बढ़ रहा है। तो यानी ये जो गणना करने का, यानी जो गणना होता है, इसी गणना को ही हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेसिंग। यानी हमारे CPU का जो मेन कार्य होता है वो होता है प्रोसेसिंग, यानी कि गणना करना। चाहे वो अंकगणितीय हो या फिर लॉजिकल हो, ये सारे कार्य कौन करता है? हमारा CPU करता है। अब CPU की जो स्पीड होती है, हमारे जो कंप्यूटर में CPU लगा है, इसकी जो स्पीड होती है वो MIPS में होता है। किसमें होता है? MIPS। इसका मतलब मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। यानी हमारा CPU स्पीड में इतनी तेज है कि ये मिलियन डाटा का जो गणना है वो 1 सेकेंड में कर देता है। मतलब पलक झपकाते ही ये मिलियन डाटा का गणना कर सकता है, इसकी इतनी स्पीड होती है। CPU की जो स्पीड होती है दोस्तों वो गीगा हर्ट्ज में मापी जाती है। जी हाँ, CPU की जो स्पीड होती है वो गीगा हर्ट्ज में होती है। लेकिन जो गणना करने की स्पीड होती है वो हमारा किसमें होता है? MIPS में होता है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड में होता है। CPU जो होता है हमारे कंप्यूटर का ब्रेन माना जाता है। यानी जो हमारा CPU होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग प्रोसेसर भी कहते हैं, यह CPU जो होता है हमारे कंप्यूटर का ब्रेन होता है। क्या होता है? ब्रेन होता है। ब्रेन क्यों कहते हैं इसे?
क्योंकि हमारे कंप्यूटर के जितने भी यंत्र होते हैं, जितने भी उपकरण होते हैं, जितने भी प्रोग्राम होते हैं, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जितने भी डाटा होते हैं, उन सभी को एक्सेस करना और नियंत्रित करने का जो कार्य होता है वो किसका होता है? हमारे सीपीयू का। इसीलिए सीपीयू को जो होता है कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं। सीपीयू के आइए हम देखते हैं कि सीपीयू के कितने भाग होते हैं। ठीक है, सीपीयू के भाग यानी पार्ट्स ऑफ सीपीयू जिसको बोलते हैं, सीपीयू के भाग के बारे में जानते हैं। वैसे सीपीयू में हमारे मुख्यतः 3 भाग होते हैं, इसमें 3 कोड दिए गए हैं। एक होता है पहला हमारा जिसको हम लोग बोलते हैं सीयू, दूसरा हमारा होता है एएलयू और तीसरा हमारा होता है एमयू। सीयू को हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। एएलयू को बोला जाता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट और एमयू को बोला जाता है मेमोरी यूनिट। तो ये हमारे सीपीयू के 3 भाग होते हैं। पहला भाग हमारा होता है सीयू, दूसरा हमारा होता है एएलयू और तीसरा होता है एमयू। इन तीनों भाग के द्वारा 3 अलग अलग कार्य होते हैं। जैसे सीयू का जो अगर जो हम लोग कार्य देखें तो कंट्रोल यूनिट का मतलब नियंत्रक इकाई जिसको हम लोग बोलते हैं। इसका मेन उद्देश्य, मेन कार्य क्या होता है कि यह हमारे इनपुट और आउटपुट डाटा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। क्या करता है ये? हम लोग अपने कंप्यूटर में जो भी इनपुट करते हैं और जो हमारा कंप्यूटर परिणाम देता है उसको ये नियंत्रित करने का कार्य करता है। तो हमारा सीपीयू में जो सीयू भाग होता है यह एक ट्रैफिक पुलिस की तरह कार्य करता है, जो आवागमन दोनों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। यानी इनपुट और आउटपुट को नियंत्रित करने का जो कार्य दिया गया वो किसको दिया गया है? सीयू को दिया गया है। एएलयू जिसको हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का मतलब ये हो गया कि हमारे कंप्यूटर में जो भी अंकगणितीय या लॉजिकल निर्देश भेजे जाते हैं उन सभी का जो गणना है वो कौन करता है? एएलयू करता है। एमयू की अगर जो हम बात कर ले, मेमोरी यूनिट यानी जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में स्मृति इकाई। स्मृति इकाई का मुख्य जो कार्य होता है वो डेटा को स्टोर करने का होता है। तो आज के वीडियो में हमने जाना सीपीयू क्या होता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे मेमोरी यूनिट के बारे में। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।